अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज पहुंची है लाहौर की लंडा मार्केट, लंडा बाज़ार जिसको कहा जाता है, जहां पर बाहर से आने वाले सस्ते कपड़े फ़रोख्त होते हैं, सस्ती चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। आवाम से जानेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई, जहां पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। ऐसे में आगे सर्दियाँ भी आने वाली हैं, लोगों का गुजर बसर कैसे होगा, बढ़ती हुई महंगाई से इस बाज़ार को कितना असर पड़ा है, आएँ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। क्या कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है कारोबार। जब से ये महंगाई हुई है, पेट्रोल आप देख लें किधर जा रहा है, और खाने पीने की अशिया जितनी भी है सब महंगी हो गई हैं। तो कारोबार है ही नहीं है, परेशान बैठे हुए हैं आपके सामने। आपके सस्ते कपड़े महंगे नहीं हुए? सस्ते कपड़े तो कपड़े कुछ पैसे होंगे, लोगों के पास पैसा ही ना हो तो कपड़े क्या लेने उन्होंने सस्ते। लोग महंगे कपड़े छोड़ के लंडा बाज़ार आते हैं, सस्ते कपड़े खरीदें। क्या सस्ते कपड़े भी आवाम की पहुँच से बाहर हैं? बहुत ज़्यादा बाहर हो गए हैं जी अभी इस दौर में, बहुत ज़्यादा। लूट के सब डाकू भाग गए और बस आवाम पिसने के लिए रह गई है। कुछ बताएँगे कि किस तरह से चीज़ें फ़रोख्त होती थी? अगर एक शर्ट है या एक पैंट है या ओवरकोट है, पहले कितने का बिकता था? अब इस वक्त मार्केट में क्या उसकी वैल्यू है? क्योंकि सर्दियाँ भी आने वाली हैं। देखिए जी, एक टी शर्ट लगा लें आप गर्मियों की, वो 200 की अगर पहले बिकती थी, अभी वो 400 की अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है ना, ज़्यादा हर चीज़ महंगी हो गई है। जिस तरह खाने पीने की अशिया महंगी हुई हैं, पेट्रोल देख लें कहाँ जा रहा है, डॉलर कहाँ पे जा रहा है, इस तरह फिर ये लंडा भी थोड़ा बहुत महंगा हो गया है जी। पेट्रोल की कीमत का 3 दफ़ा निगरान हुकूमत ने बम गिराया। अब पहले भी पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 20 रुपये इजाफा हुआ, अब 26 रुपये इजाफा हुआ है। इस पर क्या समझते हैं, महंगाई मज़ीद होगी? ज़ाहिर है जी, देखिए जी 300 प्लस हो गया है अभी, 300 से ज़्यादा हो गया है तो और क्या होगा अभी, और 332 रुपये। 332 रुपये हो गया है तो मर गए हैं वो। अब पहले मैं 2 बाइक थी, अभी एक जो है ना खड़ी कर दी है, एक चला रहे हैं, वो एक में 3-3 बंदे आ रहे हैं। तो आप देख लें क्या बनेगा इस मुल्क का, कुछ भी नहीं होता। ये सब डाकू लुटेरे खा पी के भाग गए हैं, इस मुल्क को खा गए हैं। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? एक ही पैगाम देंगे जी, इमरान खान को लाओ बस, वो लाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। इमरान खान जिंदाबाद। लोग अपनी अपने नुक्ता नज़र दे रहे हैं, आपने गुफ्तगू सुनी है, लोग बड़े परेशान हैं। एक और लंडे की दुकान पे चलते हैं, यहाँ पर जानते हैं कि चीज़ों की कीमतों में कैसे इजाफा हुआ है और बढ़ती हुई महंगाई का क्या इन पर असर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बढ़ती हुई महंगाई या पेट्रोल की कीमतों का असर आपके कारोबार पे हुआ है? जी बहुत ज़्यादा असर हुआ है हमारे कारोबार पे भी, क्योंकि ये तो इम्पोर्ट है ना, ये बाहर से आता है, डॉलर्स में आता है, तो फिर जो है इस पे मतलब पेट्रोल पे जो है हमें किराया अखराजात जो है इधर लाने तक कराची से, तो ये माल भी बहुत गरीब की पहुंच से दूर हो चुके हैं अब। आगे सर्दी आने वाली है, लोग तो लंडे बाज़ार का रुख करते हैं। ऐसे ही है, लेकिन इस बार जो है ना महंगाई की वजह से दुकानदारों ने भी ख़रीदारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि माल इतने महंगे हैं, पहुंच से दूर हो चुके हैं कि दुकानदार ख़रीदेंगे कि वो आगे से कस्टमर की जो है ना पहुंच से दूर हो चुके हुए हैं कि इतने महंगे कर दिए उन्होंने। पहले वो एक पंड होती है या उसको एक टोली कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कितने में मिलती थी, अब वो कितने में मिल रही है? और अगर पहले टी शर्ट का रेट अगर 150-200 था तो अब कितना है? कपड़े किस तरह से महंगे हुए हैं? आपके कारोबार में भी क्या 100% इजाफा हुआ है? ऐसे ही हमारे कारोबार में तो बल्कि 300% इजाफा हुआ है। पीछे इम्पोर्ट जो लगाई थी इन्होंने ड्यूटियाँ उस पर, तो जो बंडल हम 20,000 में खोलते रहे हैं वो हमें 80-80 हज़ार रुपये में अब खोलना पड़ रहा है, वो भी मजबूरन के चलें, काम और क्या करें इसके अलावा। तो ये है कि हम अपने पैसे डाल के भी जो है इस काम में हमने जो है ना खा पी लिए हुए हैं। रास खा चुके हैं। हाँ जी। तो अब कैसे सर्किट चलेगा? बिजली का बिल भी आना है, घर का खर्चा भी चलना है। बस ये अल्लाह पाक ही निज़ाम चला रहा है, बाकी तो इस मुल्क में कुछ नहीं रह गया हो। पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हुआ है, 26 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, महंगाई मजीद होगी। अल्लाह बेहतर जाने जी, इस मुल्क में तो अब रहना ही जो है, महंगाई तो होगी ना। महंगाई तो फिर सबके साथ ही है, हर चीज़ के साथ ही है महंगाई, तो फिर महंगाई तो होगी। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे? मरानों को क्या पैगाम देंगे, उनको बस हया नहीं है, उनको उन्होंने मरना नहीं है, उन्होंने कब्र में जाना नहीं है, जैसे हिसाब देना नहीं। चले इधर तो किसी ने उनसे हिसाब ले नहीं रहा, कोई इधर ठीक है, कोई इधर मर्द मुजाहिद पैदा ही नहीं हुआ इस मुल्क में, तो चलें उधर जाके तो हिसाब देना पड़ेगा ना, जो इधर से गरीब का पैसा खा के बैठ जाके बैठे हुए हैं।
वहाँ पे तो हिसाब होगा, उनसे ज़रूर होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसा कारोबार चल रहा है? कि सर्दियां आ रही हैं, खूब चांदी होगी। सर जी कारोबार तो बस अल्लाह ताला ही है निज़ाम चलाने अल्लाह अल्लाह की ज़ात ही है, लेकिन कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत हालात, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में आसानी हो जाएगी। सर्दियों में आसानी तो अल्लाह करने वाला है, लेकिन मुश्किल ही नज़र आ रहा है। जो हालात जा रही है पेट्रोल और दिन ब दिन 15 दिन के बाद महंगा, सस्ता तो कर ही नहीं। अगर सस्ता करे ना तो फिर तो बात ही कुछ नहीं, लेकिन ये सस्ते के बजाय सस्ता करते हैं तो वो 4 रुपये 5 रुपये, महंगा करते हैं तो 25 रुपये एकदम छलांग लगाते हैं। 26 रुपये 2 पैसे पेट्रोल बढ़ा है। हाँ जी, 26 रुपये 2 पैसे बढ़ा है। अभी तो और बढ़ना है शायद, कह रहे हैं शेर हुक्मरान हमारे, अल्लाह ताला ही है बचाने वाला हमें। हमारा पाकिस्तान जो है इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है सर, कुछ हाल नहीं है। कोई आवाम का नहीं सोचता हुक्मरान। नहीं सोचता हुक्मरान, कोई भी नहीं सोचता। अपने सोचते हैं, बैंक बैलेंस बाहर ले जाते हैं, पैसा बाहर ले जाते हैं। इनको उल्टा लटकाना चाहिए। इनको कोई गरीब आदमी के नहीं है। इसको किसी को घर में चूल्हा जल रहा है, किसी का नहीं जल रहा है। कोई बेचारा है रो रहा है, पेट्रोल 1 लीटर भी डलाता था वो भी नहीं डला सकता, पैदल आ रहा है, पैदल जा रहा है। रक्शे वाले, चिंची वाले, वो भी इसी तरह, वो भी। मगर पेट्रोल ज़ाहिर है कि पेट्रोल जब उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई ऑलरेडी उसका तूफ़ान आएगा। तो हमारे पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की हुई है। ज़री ममालिक है ये, हर चीज़। अब शुमाली वज़ीरिस्तान देखें, वहाँ से तांबा निकल रहा है, हज़ारों टनों के हिसाब से तांबा निकल रहा है। लकी पर्वत में कहते हैं पेट्रोल निकल रहा है। किधर जा रहे हैं पैसे, किधर, कोई पता नहीं चल रहा है। आवाम को नहीं बता रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब आप महंगाई के पीछे दब रहे हैं। अभी ये लंडे का जो माल है ना, अभी सर जी ये कसूर से माल लाते थे पहले, पुराना लंडे का। वहाँ पे हम 3-4 दिन हुए कसूर गए तो वो कहते हैं जी ये जो 14 लाख 15 लाख का कंटेनर था अभी वो 30-35 लाख का हो गया है। तो गुना कीमत बढ़ तो चुकी है। बोला वो जो हम जर्सी ले गए, एक 45 रुपए की ले आते थे पुरानी लेडीज़, वो 90 रुपए वो बता रहे हैं रेट उसका। आप भी तो 500-500 600 की बेचते हैं। सर जी वो इस तरह होता है ना कि इसमें कोई एक नग अच्छा होता है, 3-4 नग डैमेज होते हैं, ख़राब होते हैं। ये जोंग पैकिंग होती है, इसमें से बीच में से निकाल लेते हैं अच्छा माल, निकाल के जोंग पैकिंग करते हैं। अभी वो लंडे में हम गए जो 90 रुपये दे रहे थे ना, आप जाएँ आपको पता जाएगा। वो उसमें से जो वधिया है ना वो निकाल के बीच पीस में निकाल लेते हैं, वो 220 रुपये का पीस। जो हल्की है वो इधर आकर वो कचरे के वालों को तोल के देते हैं, 1200 1300 1400 रुपये वो तोल के लेते हैं कचरे वाले। तो उधर से 90 रुपये का पीस लेकर तोल कर हम किस तरह उनको दे दें कचरे वालों। वो फिर आगे जाके वो फैक्ट्री वालों को जो होते हैं वो देते हैं कचरा, तो उसके लिए फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। बहुत मुश्किल हो गया है कारोबार करना और इस हालात में गुजारा करना। 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती है गरीब आदमी की। वो बहुत मुश्किल है जी, गरीब आदमी का तो अल्लाह ताला ही है निज़ाम, जो अल्लाह ताला ने वादा किए हुआ है अपने बंदे को उसने रोज़ी देनी है। लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं ना, ये बड़े ज़ालिम हैं। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई मुहब्बे वतन नहीं है। अभी देखें इंडिया में देखें कितनी महंगी सस्ता है, 6 रुपये यूनिट है वहाँ पे। यहाँ पे कितना है, 70 रुपये कमर्शियल हो गए। क्या करे गरीब आदमी। ये सामने हमारी दुकान है, हमने लाइट नहीं लगाई, किधर से बिल देंगे। सुबह का 100 के 150 200 की सेल नहीं है, गाहक आता है वो कहता है ये तो बहुत महंगाई है, क्या करें, किधर से लाए। घर के खर्चे, बिजली के बिल, और किधर से ले आए। हर बंदा परेशान है सर जी, बहुत हालात ख़राब है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों का जो जीना है, कारोबार करना है, मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे कारोबार करते हैं इन हालात में जहाँ महंगाई है, पेट्रोल की कीमत हर रोज़ बढ़ रही है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इन हुक्मरानों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। यही अवाम को तंग कर रहे हैं। ये डरते नहीं अल्लाह से, खौफ ही नहीं है इनको किसी चीज़ का कि हमने मरना है, आगे जाके साथ देना है। ये कहते हैं हमने बस वो यूदियों अलग साहब के मर गए तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन इनको साथ तो देना पड़ेगा, हम साहब नहीं ले सकते इनसे, इनका साहब ऊपर ही जाके होगा। अवाम बेबस है। बेबस हम बेबस हो गए। यकीन जानो 60-65 साल की उम्र हो गई, इतने कभी तंग नहीं हुए थे, इतने कभी परेशान नहीं हुए थे। अब परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। इन्होंने तंग किया हुआ है। बहुत पैसा है इनके पास, बहुत पैसा है। देखो इनके पास मशीर की सारा कुछ इनके पास है। पेट्रोल फ्री, गड्डियाँ फ्री, हर चीज़ इनको फ्री मिलती है, प्लाट फ्री, खाना पीना सारा कुछ फ्री है। इनको कोई फ़ायदा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। महंगाई तो हमारे लिए है।
सुबह की खाते हैं बड़ी मुश्किल से, 12 बजे की फिर सोचते हैं, 12 की मिलती है नहीं मिलती, रात की फिर सोई होती है। क्या करें, क्या कहाँ जाए, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम किस कदर परेशान है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने पर? क्या समझते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, महंगाई में इजाफा होगा? महंगाई में बिल्कुल इजाफा होगा, क्योंकि पिछले 90 की दहाई से सुनते आ रहे हैं कि जनाब जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ जाएगी। तो वो उसके साथ हर चीज़ बढ़ी, हर किराए बढ़ गए। उसके बाद ये जो भी किसी किस्म की कोई आप ज़रूरत इस्तेमाल की चीज़ें लेते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टर किराया लेगा, सब्ज़ी है, फल है, कोई अनाज है, तो वो रेट बढ़ेगा, उसका खर्चा बढ़ गया, डीजल का खर्चा बढ़ गया, तो वो ज़ाहिर है उसने तो परेशान होना है, उसके वजह से आवाम परेशान होगी। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि कहा जाता था कि जनाब मैं अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं महंगाई ख़त्म करने के लिए जान लड़ा दूंगा। जनाब आपको 1.5 साल मिला, वो जो नाअहल बंदा था पिछला, उसने 150 लीटर पेट्रोल छोड़ा। अगर आप उसको कम नहीं कर सकते थे तो उसको बढ़ने दे देते। हम कहते यार उन्होंने जान लड़ाई है, अगला वोट इनको देना चाहिए, तो इन्होंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने 335 रेट बढ़ा दिया, 80 रुपये किलो चीनी छोड़ के गए वो जनाब साहब हुक्मरान। इन्होंने 300 रुपये 200 रुपये तक चीनी ले गए हैं। तो ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है, शुगर मिल्स मालकान यही लोग हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया? अब इन्हीं के लोग टीवी में बैठ के कहते हैं कि जनाब शुगर मिल्स के तमाम गेट तोड़ गए, तो इनको स्टॉक चेक किया जाए, पता चल जाएगा इसके पीछे कौन है। किसी को ना देखें तो कौन तोड़ रहा है, तो इसके पीछे मालिक कौन है। तो जनाब ये मालिकान तो यही खुद है, हुक्मरान लोग। तो वो अब जाके उधर बैठ गए हैं लंदन में, तो वो क्यों नहीं आके कहते कि जनाब हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं, इतना महंगाई करके अब ये लीटर पेट्रोल बढ़ा है, अब ये हर चीज़ बढ़ेगी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हर चीज़ उसके ऊपर तो नहीं डाली जा सकती सब हुक्मरानों पे कि जनाब वो करके। साइन तो आपने किए हैं, ये वाला जो माहिदा था ये साइन आपने किए हैं। तो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की आपको किस्त मिली है, इन शराइत पे मिली है। अब नेक्स्ट किस्त आएगी तो वो इससे दुगनी शराइत होगी, तो उस वक्त अवाम क्या करेगी, उस वक्त कौन जवाबदेह होगा? ये इनको पूछना चाहिए। और ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे मुल्क का नक्शा बदल देंगे। जनाब 3 दफ़ा मौका मिला आपको, तो नक्शा क्यों नहीं बदला पाकिस्तान का? उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने जान लड़ाई? अब फिर कहते हैं जी मौका मिला। अब 90 की दहाई में यही कहते थे कि जनाब पीपल पार्टी गलत है, वो ये उनके बाप का है पाकिस्तान, हर वक्त उनको मौका मिले। वही चीज़ है जनाब कि अब ये क्या कहा जाए इनके लिए कि हर वक्त इन्हीं को वोट देना है। अब ये प्रोग्रेस तो दिखाए ना अपनी। 1.5 साल आपको मौका दिया गया, आपको बैठाया गया, ज़बरदस्ती बैठाया गया, तो फिर आपने क्या किया आवाम के लिए? वो कहते थे कि हम अपने कपड़े बेच के आवाम को सस्ता आटा देंगे। मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा। जनाब 170 रुपये किलो आटा, 1100 रुपये का 20 किलो तोड़ा यहाँ पे छोड़ के गया, वो अब 2900 रुपये का मिल रहा है। तो वो कपड़े किसके बिके? अवाम के। रोटी किसकी कम हुई? अवाम की। बिजली अभी ये साथ वाले घर का मीटर कटा है, तो वो किस्त करवा के बिल जमा करवा के 25,000 रुपया, उसके बावजूद बिल वो मीटर कट गया आज अभी। तो उसने एक्स्ट्रा पैसे दे के मिन्नत समझत करके वो मीटर दोबारा लगवाया। तो वहाँ का तो ये सलूक कर रहे हैं आप लोग पिछले 40 साल से। 1985 में ये लाहौर के ऊपर आए हैं हुक्मरानी पे, राइट? मैं उस वक्त बिल्कुल यंग था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इनसे ये सवाल मैं पूछता हूँ कि जनाब लाहौर का कौन सा ऐसा मसला था जो आपने हल किया? सीवरेज पूरे लाहौर में बंद है, साफ़ पानी पूरे लाहौर में नहीं मिलता, एजुकेशन कॉलेजेस सरकारी नहीं मिलते, 1.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया मैट्रिक का, 1 लाख तकरीबन 60,000 बच्चों पास हुए हैं, 90,000 खपत थी सरकारी कॉलेजेस की, बाकी कहाँ जाएंगे? हर बंदा तो पंजाब कॉलेज नहीं जा सकता बाप किसी का लेके, इतनी फीस है, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्टेशन है, मोटरसाइकिल में मांगता है बच्चा, पेट्रोल मांगता है बच्चा, उसकी मेंटेनेंस है मोटरसाइकिल की, कहाँ से अफोर्ड करें? ईरान हुकूमत ने 3 दफ़ा जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। आते ही उन्होंने पहले पेट्रोल बम गिराया, फिर उन्होंने 20 रुपये बढ़ा दिए, फिर अब उन्होंने 26 रुपये बढ़ा दिए, कभी 15 रुपये बढ़ा दिए। तो निगरान हुकूमत कहती है कि हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं इस चीज़ को देख सकते, ये पुराने हुक्मरानों के मामले हैं, इसलिए महंगाई में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है, डॉलर भी नहीं कंट्रोल होने
पा रहा, तो क्या ये हुक्मरान एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? नहीं सर, ये ब्लेम गेम नहीं है। हुक्मरानों को तो पता ही नहीं है। उनके जो वजारत बनी है, जो उनके वज़रा हैं, फेडरल वज़रा, उनको तो अपने ऑफिस का नहीं पता कि किसने क्या काम करना है। ये तो पुरानी, ये 1.5 साल पहले जो हुक्मरान थे उन्होंने डील किया IMF के साथ, वो उसी हिसाब से वो महंगाई करवा रहे हैं। अब बिजली का रेट बढ़ रहा है, मज़ीद अब बढ़ने लगा है, तो वो कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार तो नहीं है। जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है वो जिम्मेदार है। उन्होंने क्यों नहीं एहसास किया कि यार ये IMF हमारे लिए बेहतर है या नहीं? मसला तो ये होना चाहिए था कि अवाम से पूछा जाता। कर्ज लेके अवाम से ऊपर लगाने की बजाय कहाँ जाता है, ये तो मैं नहीं कह सकता। तो अगर अवाम के ऊपर नहीं लगना, अवाम ने महंगाई की चक्की में पिसना है, तो फिर क्या फ़ायदा उस IMF का और उसके साइन करवा के जनाब लुटियाँ डालने का कि जनाब हमने साइन कर लिया, हमने एग्रीमेंट कर लिया। तो वो 5-6 दिन पहले तो जाने से पहले तो एग्रीमेंट साइन करके गए हैं। ये उसी पैरामीटर्स पे चलते आ रहे हैं IMF वाले। तो वो तो कहते हैं कि जनाब साइन के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक आप महंगाई करें। तो इनका तो कसूर ही नहीं है निगरान का। वो जो इलेक्शन कराने को नहीं तैयार, इलेक्शन के लिए फंड नहीं दे रहे, तो वो क्या करेंगे? इलेक्शन वक्त पे होते हुए नज़र आते हैं, और क्या समझते हैं अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं तो मुल्क बदतरीन से बदतरीन हालात में चल रहे? ऑफ कोर्स देखें जी कि हमें कहा गया कि जनाब 70 से 80 अरब डॉलर जो है ना, 68 बिलियन 80 बिलियन डॉलर जनाब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। और जनाब इन्वेस्टमेंट तो वो पंजाबी में कहते हैं बारो बार लाहौर, और बारो बार पाकिस्तान दिल्ली में चली गई। देखें वहाँ पे G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम किस्म के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगी हैं। सऊदीया ने, अमेरिका ने, हर बड़े कंट्रीज़ ने वहाँ पे उनके साथ, यूरोप के साथ उन्होंने वो मिला रहे हैं इंडिया को। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट तो उधर चली गई। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कहाँ है? 1.5 साल में जो वज़ीर खारजा था वो तो पाकिस्तान में टिका ही नहीं। उसने जहाज़ के इंजन को तो ठंडा ही नहीं होने दिया। इधर से आए उधर चले गए, उधर से आए इधर चले गए। तो क्या खारजा पॉलिसी के ज़ीरो, कि सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लग गई इंडिया में। वो इंडिया वाले खुश हैं, वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमने क्या किया? हमारे वजारत खारजा ने क्या किया? वो क्यों नहीं कर रहे? इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है सारी। ये भारतीय जो रुपया है वो भी पाकिस्तान से कदरे ज़्यादा हो चुका है वह तकरीबन, और इसी तरह अफ़गानिस्तान अभी रिसेंटली वहाँ पर इनखला के बाद वहाँ पर भी इस वक्त डॉलर जो है 83 रुपये 84 रुपये में मिल रहा है। बांग्लादेश जो हमारा ही हिस्सा था, हमसे जुदा हुआ, अब उसका जो टका है वो भी 2 रुपये 75 पैसे तक है। पाकिस्तानी करेंसी को क्या मसला है कि वो नीचे से नीचे ही जाने पर? सर नीचे इसलिए जाएगी कि हमारी एक्सपोर्ट कोई नहीं है। इंपोर्ट ये करने नहीं दे रहे डॉलर की वजह से, कि डॉलर बाहर ही चला जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए इनके पास चीज़ ही कोई नहीं है। महंगी बिजली इतनी है, टेक्सटाइल बंद है, स्पोर्ट्स में बंद है, हर इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। इतनी महंगी कॉस्ट कहाँ से पूरी करके कैसे मुकाबला करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में? तो वो डॉलर तो नीचे ही जाएगा, वो पाकिस्तानी करेंसी तो नीचे ही जाएगी। हमारे पास कमाने के लिए, बाहर भेजने की कोई चीज़ ही नहीं है। तो क्या करेंगे? अब ये 2013 में जब ये आई है गवर्नमेंट, तो वो सदर जरदारी के 26 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी। जब 2018 में ये लोग गए हैं तो 19.5 अरब डॉलर थी। लोग ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। कैसे तरक्की कर रहा था? 26 बिलियन डॉलर से 19.5 बिलियन डॉलर पे आ गए। अब कोरोना के दौरान दूसरी गवर्नमेंट ने जनाब 32 बिलियन डॉलर पे ले गया एक्सपोर्ट को। मेरे पास सारे फिगर्स पड़े हैं, स्टेट बैंक से फिगर्स ले सकते हैं आप कि ये कैसे कैसे ले गए। उसकी पॉलिसी थी, सारी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया कोरोना के टाइम पे। और तमाम किस्म की टेक्सटाइल मिल चल रही थी फैसलाबाद में, पावर लूम चल रही थी, वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज थी, लेबर नहीं मिल रही थी। अब सारी लेबर फारिग है, इसलिए स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, डकैती बढ़ रही है, मोबाइल चोरी, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हो रही हैं कि वो यंगस्टर सारे फारिग हैं। तो क्या करेंगे वो? तो जिनके पास गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, वो चीज़ें बेच के बिजली का बिल अदा करते हैं। तो जाहिर है फिर अब यही करना है कि अगर जिसके पास 30-35 हज़ार तनख्वाह है, वो 12-14 हज़ार बिजली का बिल कैसे देगा? बच्चों की पढ़ाई पे कैसे लगाएगा? बाकी खाने पीने का क्या करेगा? किराए का घर है तो वो 2 कमरे किराए में रह रहा है, तो वो कहाँ जाए? तो वो यही रोएगा कि या अल्लाह हमें यहाँ से निकाल दे। तकरीबन 8 से 10 लाख 1 मिलियन लोग यहाँ से चले गए हैं पिछले 1.5 साल में। क्यों?
पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से। ब्रेन ड्रेन क्यों कहा जाता है? कि वो सब लोग बाहर से भाग रहे हैं कि यहाँ पे ना अदम तहफ़्फ़ुज़ है, अनस्टेबिलिटी है हर किस्म की, तो फिर ज़ाहिर ऐसे ही होगा। कुछ हुक्मरानों को पैगाम देना चाहेंगे, कोई तजवीज़ देना चाहेंगे, कोई मसीहा, कोई मुल्क का सोचे, मुल्क बेहतरी की तरफ जाए? मुल्क का सोचा उसको मार पड़ी है। आप हिस्ट्री निकालें, देखें कि जिसने फेयर होके मुहब्बे वतन होके काम करने की कोशिश की है उसको गालियाँ पड़ी हैं। तो सो व्हाट, जैसे चल रहा क्या चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे भी यही पूछते हैं अब कि हमें भी यही करना पड़ेगा। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिल जमा करा रहे हैं। मैं हर वक्त टाइम पे बिल पे करता हूँ कि यार उसके बावजूद रमज़ान का महीना ये गया पिछले, मैं आपको रमज़ान की बात बता रहा हूँ। पहला जुम्मा मैं नहीं पढ़ सका नमाज, दूसरा जुम्मा मैं नमाज नहीं पढ़ सका कि पानी नहीं था। 2-2 दिन पानी नहीं, हालांकि मौसम बड़ा अच्छा था फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च में पानी नहीं आ रहा था, नहा नहीं सके। क्या करें, बिल के दे रहा हूँ, वासा के बिल पूरे दे रहा हूँ, बिजली के बिल मैं पूरे दे रहा हूँ। कोई मैं चोरी नहीं करता, कोई मैं डंडी नहीं मारता, इन टाइम बिल पे करता हूँ। मुझे बिजली नहीं मिलती, बिजली का कोई पता नहीं कब चली जाती है। रात को 2-2 बजे चली जाती है, 3 बजे आती है। गर्मी में पंखे से कर के खुद भी तकलीफ में होते हैं, बच्चे भी तकलीफ में होते हैं। तो किसको कहें? ये अल्लाह ही है जो हमारे, तो सुन ले, कोई हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो इन सब को सीधा कर दे और पाकिस्तान की खातर काम करे, अपने लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है और क्या सोचते हैं, महंगाई में इजाफा होगा? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਵੇਰ ਉੱਠਨੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿਓ ਛਾਪਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਏਗੀ। 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती। ਉਹ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਇਓ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਹੈ। तो खुदा दी कसम मैं इस मुल्क के वजीर आजम ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛਾਪਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੱਕਦੀ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੀ ਚਾਹ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਿਰੇਵਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ऐसे लोगों के हालात वेखन। तो जे नहीं तो फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 65 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ 12 ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ ਦੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ IMF ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਗਿੱਚੀ ਘੁੱਟਦੀ ਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਲੋ ਉੱਥੇ 12 ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ ਦਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ 8 ਘੰਟੇ ਨਾਲ 15 ਜ਼ਰਬੇ 8 120 ਡਾਲਰ 336 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ 36,000 ਰੁਪਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨੱਲੇ। मैं फ्रेम में हूँ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਨੂਈ ਹਾਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਮ ਦੇ ਬੰਬਾਰ ਦੇ ਬੰਬ ਪਾਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਆਏ ਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ।
ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੈ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਦੋ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠੰਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ। ਬਦਦੁਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। आप क्या समझते हैं, सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते हैं और क्या चलता है कि वो पुराने पॉलिसीज़ बना गए, पुराने ये मुआहदे कर गए, महंगाई इसलिए है, ये ज़रूरत थी, महंगाई करनी पड़ी, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना था। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਏਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਕਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੇ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੁਆਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਯਕੀਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਬਣੋ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੀਨੀਆਂ ਚਾਵਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ नोटों ਦੇ बैग भरे ने बाहर ਕੱਢ ਦਿਓ, आवाम खुशहाल हो जाएगी। ये तो मसनू ही। लेकिन अवाम को टैक्स से हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ रहा है, अवाम हर चीज़ को पे कर रही है, लेकिन अवाम को वो ना सहूलियत मिलती है ना। ਦੁਨੀਆ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਟੈਕਸ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਲਾਣ। ਇਹ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 12000 ਰੁਪਏ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। शायद वो टैक्स वो उन लोगों को है ना जिनको फ्री बिजली मिल रही है। ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ। ਐਨੇ ਚੱਕਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ। ना सुनवाई है और ना ना दवाई ही है। दवाई है। लोग बड़े परेशान हैं, लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कितना बिजली का बिल आया जी? कितना बिजली बिल 39,000। ਇਹ ਬੰਦਾ क्या काम करते हैं आप? 2 रुपये काम तंदूर करता पे हूँ, 60,000 1000 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ। ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं? 39,000 बिल आ गया है। 40,000 रुपये इनका बिल आया है। 461 यूनिट हैं और तंदूर पे काम करते हैं। कितने पैसे तंदूर से मिलते हैं? 1000 रुपये मिलते हैं। बच्चे भी इधर हैं, किराए का मकान है, सब कुछ। कैसे गुजारा होता है फिर? बस कर रहे हैं बस। नहीं, क्या कर्जा लेते हैं किसी से? कर्जे से ही चलता है निज़ाम, और कैसे चलेगा? 1000 रुपये में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है यार, सब्जी नहीं आती यार। तो जब ये कर्जा इतना बढ़ जाएगा, बिल नहीं अदा होगा, किराया नहीं दे सकेंगे, कैसे चलेगा? पता नहीं कैसे चलेगा, अल्लाह को पता है क्या करना है क्या नहीं चलेगा। निगरान हुकूमत को सोचना चाहिए। आवाम किस हाल में जी रहे हैं, लोगों की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है बढ़ती हुई महंगाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजर बसर होता है इस महंगाई के दौर में? सर ये तो सबको पता है जो हालात जा रहे हैं, गरीब आदमियों तो जीना ही मुहाल हो गया है। नौकरियां नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं हैं किसी के पास, तो आप समझते हैं कि कुछ अच्छा हो तो इससे बेहतर है, ये सब हुकूमतों से बेहतर है कि फौज आ जाए। हकीकत मैं बता रहा हूँ, जनरल ज़िया का दौर इतना अच्छा गया, 11 साल उन्होंने हुकूमत की है, लेकिन एक पैसे की भी महंगाई नहीं होने दी उन्होंने। उसके बाद दूसरा दौर मुशर्रफ साहब का आया, उन्होंने भी अच्छा किया, आवाम के लिए पैसा आया मुल्क में। उसके बाद आपको पता है कौन कौन आया, इमरान खान आया, उससे पहले नवाज शरीफ था। चलो नवाज शरीफ तो कुछ बेहतर था इससे, तो तनख्वाहों में इजाफा भी होता था, मुल्क में पैसा भी अच्छा खासा आता था। अब जब से इमरान खान आया तो आपको पता है कहाँ की चीज़ कहाँ पर क्या चली गई है। और चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत के बाद 16 माह शहबाज शरीफ की हुकूमत भी रही, उससे मुतमिन है? हाँ सर बिल्कुल मुतमिन है। क्यों मुतमिन है? उन्होंने जो तनख्वाहों में इजाफा किया है उससे चलो थोड़ी सी तो बेहतरी आई है ना, लेकिन महंगाई में भी तो 200-300% इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, चीज़ों की कीमतें कहाँ। अब वो आप देखें ना महंगाई कहाँ। ये हमें चेयरमैन तरीके इंसाफ की तरफ से ये तोहफा मिला है, क्योंकि मैंने खुद बताना तो नहीं चाहिए, मैंने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा है
और तरीके इंसाफ की तरफ थे यूसी साई में, इंसाई सिटी में। तो बाद में पछतावा हुआ कि अच्छा नहीं किया। तो आपको पता है इसने क्या किया मुल्क के साथ, बिल्कुल ये इन दोनों के पीछे ही पड़ा रहा, ये आ जाए इनको पकड़ लाएं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना ये ला सका उनको, तो ना ये मुल्क चला सका। इससे बेहतर है कि फौज ही आ जाए बस। मुल्क को बेहतर अंदाज में कौन चला सकता है और क्या समझते हैं कौन अवाम का मसीहा होगा? ये हकीकत में बताऊँ, मुस्लिम लीग नून जो है ना वो बेहतरीन है। उन्होंने हमेशा तनख्वाहों में इजाफा किया मज़दूरों की, गवर्नमेंट के जो मुलाजम हैं उनका भी इजाफा किया उन्होंने तनख्वाहों में, क्योंकि तनख्वाहें बढ़ेंगी तो पैसा फैलेगा ना मुल्क में, गरीब आदमी को भला होगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी। लेकिन हर कोई सरकारी नौकरी पे तो नहीं ना है। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सरकारी नौकरी पे हैं, आपका 15% या 20% इजाफा होता है, आपने तो वो खर्च करना है, वो तो जाएगा मजदूरों में ही जाएगा ना। वो खाली खाने पीने वाले, ये दही हो गए या ये चने वाले हो गए, कबाबों वाले हो गए, नानों वाले हो गए, इनका पास तो नहीं जाएगा। इन जो मजदूर यहाँ पर लगे हैं उनका रोज़गार तो बढ़ेगा ना। आप ये भी तो देखें ना कि इनका रोज़गार बढ़ेगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, उस पर क्या समझते हैं? सर अगर आप कह रहे हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, तो आप देखें कि डॉलर भी तो 25 रुपये नीचे आया है, सोना भी 25 या 20-25 हज़ार रुपये नीचे आया है। तो उससे पेट्रोल का इजाफा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉलर तो आना चाहिए ना मुल्क में। ये जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, डॉलर उठाकर बाहर भेज रहे हैं, अफगानिस्तान में भेज रहे हैं, वो क्यों भेज रहे हैं? पकड़े इनको, आप इनको पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? कैसा कारोबार चल रहा है? सर बस अल्लाह पाक ने पर्दा रखा हुआ है और कुछ भी नहीं। बस जो हालात इन्होंने कर दिए हैं ना मुल्क के, तो मैंने देखा ना, हम अंदरून शहर के रहने वाले हैं, हमने 15 सालों में, ये नहीं कि ये है, 15 सालों में यही देखा है कि जो भी हुक्मरान आता है ना वो सीट के आता है, सीट के अलावा अवाम का हुक्मरान कोई नहीं आया। लेकिन वोट लेने के लिए आते हैं। हमजा शहबाज तो यहाँ आते हैं, उनका हल्का है, वो वोट मांगते हैं, लोगों से मिलजुल करते हैं। क्या वो अवाम का पुरसाने हाल नहीं होते? वो सब कुछ होता है, मगर पता है क्या है कि वो हम फिर भी के उम्मीद पर होते हैं कि यार चलो अब आए हैं, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ बेहतर हो जाएगा, मगर हम मीठी गोली दे के चले जाते हैं। वो सब कुछ करते हैं अपने लिए, वो सब कुछ चल रहा है सीट के ऊपर बैठने का सब कुछ चल रहा है। जो भी हुक्मरान आता है, अब देखिए ना, जब भी हमने सुना ना, हम तो सियासत में नहीं है, पर हम सुनते हैं, मीडिया से सुनते हैं, टेलीविज़न पे सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं कि जी ये 300 अरब डॉलर आ गया, या 200 अरब डॉलर आ गया। मैंने कहा एक दफ़ा भी जो आया है ना, कोई एक रकम भी अगर वो अवाम के ऊपर लगा दी जाए ना, उनको रिलीफ दे दिया जाए, वही पैसा बिजली वालों को दे दें, वही पैसा अवाम को ये महंगाई पे खर्च कर दें, मगर वो क्या करते हैं जी, अपने जो करिंदे होते हैं ना उनको ये करते हैं जी, ये अपने मोहल्ले में ना ये वो सड़कें सही होती हैं, ये जी कंस्ट्रक्शन के लिए ना ये 3 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया दे दिया एक काउंसलर को, ठीक है। वो क्या कर रहा है जी, एक गली बना दी, 2 गलियां बना दी, ठीक है। वो पैसा इस तरह ना इन कामों में लग रहा है। बाकी पैसे कहाँ जाते हैं? बकाया पैसे वो टोटल सब है, इन्होंने ऐसे ही करना है, ये सारे डिवाइड हो यानी कि जाए। थोड़े बहुत पैसे लगाए और बाकी सारे खा गए। सर जी वो जितने पैसे ये देते हैं उतने पैसे अगर मैं कहता लगे हो ना, तो वो 20 साल सड़क ना जाए। अब देखिए हर इलेक्शन आने के बाद दुनिया देखती है कि जब भी इलेक्शन आने लगते हैं ना, सड़क टूट गई है। नहीं, ये पता क्या करते हैं, सड़क बनाते हैं, उसके बाद सोचते हैं ओ यहाँ तो सीवरेज डलना था, फिर सड़क तोड़ दो, फिर सड़क बन गई, फिर ख्याल आया जी पानी के पाइप डलने हैं, कुछ और या गैस का तारे बिछनी है। एक छोटी सी बात बाइट की करता हूँ कि चाइना में या किसी और मुल्क में अगर सड़क बनी है ना, तो वो 30 साल कहीं नहीं गई, उन्होंने दोबारा उसकी तरफ देखा ही नहीं, उन्होंने वो पैसा उस पर नहीं लगाया। मगर ये अपने काउंसलर, ये अपने जो करिंदे हैं उनको कैसे अगर देंगे ना कि वैसे ये यार 50 करोड़ रुपया ले लो तो ये अब हमारे साथ बंदे सारी सीट करनी जीतना है, मगर वो करप्शन हो जाएगी। ये करते हैं पढ़ी लिखी करप्शन, ठीक है, कि जी ये काम होने लगा है, ठीक है, ये पैसे इधर लगे। बंदा पूछे कि डैम के पैसे 3 दफ़ा पाकिस्तान में इकट्ठे हुए हैं, बाहर से मुसलमानों ने भेजे हैं, ठीक है, डैम अभी तक नहीं बना, पैसा किधर गया? बाहर से इतना कर्जा आ गया,
जो भी बैठा इस सीट के ऊपर, ये नहीं नवाज शरीफ, इमरान खान, कोई भी जो भी बैठता है वो बैठते साथ ही ना 3 माह के अंदर क्या करे जी, फलाने के आगे जी मैं पैसा दे दो, साड़ी मुल्क इंज हो गया, इंज हो गया। वो पैसा किसी से और से भी पूछ लें कि वो पैसा किधर जाता है, हमें तो नज़र नहीं आया। बकाया जो पैसा इनके मुल्क का जो खर्चा है ना, जो इनके अखराजात हैं, इनके जो अखराजात हैं, ये जो डीलर बैठे हुए हैं सीटों के ऊपर, इनके अखराजात वो हमारे अपने टैक्सों से जा रहे हैं। इनको प्रोटोकॉल मिलता है, इनको आसाइशें मिल रही हैं। वो सब कुछ हमारे ऊपर से जा रहा है। और जो ये पैसा इकट्ठा करते हैं ना हमारे नाम लेकर, वो पैसा इन्होंने ना खुद अपने आप में तकसीम करना है। तो वो क्या करना है कि जी वो चीज़ों के ऊपर करके बंदा पूछे इनसे कि हमें इधर बिजली के बिल से एक बंदा 15,000 रुपये किराए पे रह रहा है, अब उसको बिल आ गया जी 20,000 रुपया। वो कहेगा यार मैं बिल का किराया देना बड़ा औखा होएगा सी, ते मैं हुण बिल किस तरह देवां। ठीक है, इन्हां चीज़ां लेने का ध्यान नहीं है। अवाम का कोई भी नहीं सोचता, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर मुसलमानों का कोई लीडर है ना तो वो तैयब उर्दुगान है, जो मुसलमानों का लीडर है पूरे वर्ल्ड में। ये जो पाकिस्तान की कुर्सी है ना, ये एक सोने की चिड़िया, जो भी बैठता है ना वो उसको खरोचता है ऐसे ऐसे। वो कुर्सी के लिए आता है। अच्छा, जब वो आता है तो उस वक्त वो अवाम का मसीहा, अवाम के मसाइल हल करने के लिए आता है, लेकिन उस कुर्सी में कोई ऐसा जादू है कि उसको बैठने के बाद कुछ नज़र नहीं आता, बस जो समझ में आता है महंगाई कर दी, ये चीज़ बढ़ गई, वो चीज़ बढ़ गई, हालात मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गए। हालात अवाम के तो जूं ही रहे, अमीर अमीर तर हो गया, गरीब गरीब तर हो गया। सर यही बात है ना कि जो बड़े ताजर हैं वो उनके साथ हैं, ठीक है, बड़े लीडर उनके साथ हैं, सब मिले हुए हैं। सिर्फ जो मेहनत कर रहा है ना, वो सिर्फ ये मेहनत कर रहा है गरीब, उसके ऊपर ही टैक्स लगा हुआ है, उसी ने टैक्स देना है। अगर वो नहीं देगा ना तो डंडे लेके आ जाते हैं, और तेरा बिल काट देना, तो बिल अगर बोलेगा तो जी चुक के थाने या थाने तुम बंद कर, तुसी ये सरकारी बंदे ना बहस क्यों की कार्य सरकार में मुदाखलत हो गई। हाँ जी, और बंदा पूछे जो वो सरकारी बंदा हुआ है उसको बिल फ्री है। जो ये प्रोटोकॉल जो पैसा खा रहे हैं, सबको अमदाद मिलती है, जो आपस में बांटते हैं, वो सब कुछ अलग है, और इनके बिल अलग हैं, इनके बिल माफ़ हैं, इनको प्रोटोकॉल है। अगर यही प्रोटोकॉल अवाम को दे दे, अवाम को भी अगर उनके बिल की जगह पे अगर अवाम को भी थोड़ा सा रिलीफ दे के आधा बिल उनके। अच्छा, आपको प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, आपको बिजली के बिलों में कमी, अशिया खुर्दोनोश में कमी, और रिलीफ की शक्ल में कोई अवाम का पुरसाने हाल बने, वो पेट्रोल उनका बंद करके आपको सस्ता पेट्रोल दे दें, ये कहना चाहते हैं? सर ये नहीं कहना चाहता, ये मैं बताता हूँ ना कि अगर मेरे पास 100 रुपये आया है ना, तो मैंने उसको ना 100 रुपये को मैंने ना अपने जो मिलने वाले हैं ना, जो मैंने चलाए हुए हैं बंदे, उनको मैंने 20-20 दे देने हैं। और वो 100 रुपया मैंने किधर से पूरा करना है? वो इसी चीज़ से पूरा करना है, ये बिल की शक्ल में, पेट्रोल की शक्ल में, ये दूसरी ये जो भी इनके मामलात होते हैं, उन सब की शक्लों में ना वही 100 रुपया मैंने इकट्ठा करके ना, जिससे मैंने पकड़ा मैंने उसको देना है। और वो 100 रुपया नहीं देना, फिर 50 रुपये ऊपर लगा के 150 रुपया देना है। एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको समझ रहे होंगे, जो सुनेंगे ना उनको समझ लग जाएगी कि अगर 3 करोड़ भी लिया है ना, तो वो वापस क्या करना है, 4 करोड़ वापस करना है। ठीक है, 3 करोड़ ये खा गए हैं, टोटल 4 करोड़ देना। अब उन्होंने कहना जी 4 करोड़ किस तरह पूरा करना है, अवाम से पूरा करेंगे। वो है टैक्स वध गया जी, या बिल वध। बंदा पूछे इन्हों कि बिजली ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਲੈਣ? ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਮੰਗਣ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। हमारे लिए कोई पैसा ना मांगे, हमसे टैक्स लेके हमारा मुल्क चला दे। हमारा टैक्स वो बारे जे हकीकत गल जे, वो टैक्स बाहरों अगर नहीं ना पैसा लैन तो की हो जाएगा? वो पैसा जो आवाम तक तो पहुँचता ही नहीं गा यार। कोई बंदा मैनू दस दे कि वो पैसा आवाम तक पहुँचा या कभी किसी को कुछ मिलिया हो। जिन्नियां स्कीमां निकलदियां हैगियां, स्कीम सिर्फ सुनी दा कि बैनर ते लग्या जी 5 कर्ज रुपया स्टूडेंट नू कर्ज मिलना है, यह स्कीम निकल आई है, रोज़गार लैपटॉप निकल आए ने, गड्डियां निकल आईयां हैगियां। वो सिर्फ स्कीम सुनी दी है, सिर्फ मिलते कि इन्होंने ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਚਮਚੇ, ਉਹ ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਆ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੜ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहिए, कोई तजवीज़? ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਓ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਐ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉਸ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਦਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਉਦੋਂ सही कर लेना। घर का सरबराह वो होता है जो घर के मामलात अच्छे से चलाता है, और ना सिर्फ घर के मामलात इस तरह से अच्छे चलते हैं कि वो एक शाही फरमान जारी कर दे कि अब ये टैक्स लग जाएगा, अब इतनी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। आवाम का सोचता है जो वही लीडर कहलाता है, जो घर का सोचता है वही घर का सरबराह बनता है। लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। लोग इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सीख पा हैं, परेशान हैं, और इनसे यही फरियाद कर रहे हैं कि जो कर्ज़े आप लेते हैं वो आवाम पे लगा दें। अगर कर्ज़े लेके आवाम पे नहीं लगाने तो वो कर्ज़े लेना बंद कर दें। आवाम का सोचें, आवाम के हकीकी लीडर बन सकें और आवाम को सही मानों में कोई रिलीफ दे सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नई स्टोरी और एक नए इशू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।